दोस्तों, डंकी और सलार के क्लैश पर मिथुन दा का शानदार रिएक्शन सामने आया है। डंकी और सलार के क्लैश की खबर सुनकर ही पूरा बॉलीवुड और साउथ हिल गया है। बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज इस पर अपनी राय देते हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती इस पर बोलते हुए कहते हैं कि क्लैश को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी दो बड़ी फिल्में आपस में टकराती है तो इससे फैंस का बंटवारा हो जाता है और फिल्मों की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। मिथुन कहते हैं कि शाहरुख खान फिलहाल बॉलीवुड के टॉप लेवल पर हैं और उन्होंने लगातार 1000 करोड़ करके अपनी काबिलियत साबित की है। ऐसे में उनके साथ भिड़ना एक तरह से नुकसानदायक हो सकता है। वही अब डंकी सलार पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हिंदी पब्लिक भी इस बार शाहरुख के साथ खड़ी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा ये डंकी सलार का मुकाबला किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। लेकिन शाहरुख की फिल्म साउथ में नहीं चलती, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी और ओवरसीज का मिलाकर ही उसका 1000 करोड़ कर देता है। पिछली फिल्म जीरो को प्रशांत नील ने अपनी KGF से हराया था, क्योंकि जीरो की कहानी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शाहरुख ने अपनी एक्टिंग से उसमें बढ़िया काम किया था। लेकिन उस समय शाहरुख का समय खराब था और अब सब कुछ बदल चुका है। एक साल में लगातार 1000 करोड़ करना कोई आसान काम नहीं है। अब डंकी के लिए सलार मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन ज्यादा दिन उसके आगे टिके रहना किसी के हाथ में नहीं है कि विदेशों में ये फिल्म एक दिन पहले रिलीज होगी और भारत में 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। वही अब डंकी का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि वो राजू हिरानी के डायरेक्शन में बन रही हैं और ग्लोबल स्टार शाहरुख साथ आ रहे। अब डंकी सलार से एक दिन पहले आएगी, इसका फायदा क्या होगा? तो दोस्तों, ओवरसीज में इसका फायदा ये होगा कि डंकी को सलार से एक दिन ज्यादा मिलेगा और ऑडियंस को अपनी तरफ करने का पहला अवसर मिलेगा। तो फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट 22 दिसंबर 2023 रखी गई है और इससे पहले हमें जवान के बाद अब टाइगर 3 में शाहरुख खान देखने को मिलेंगे।